अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा समीअम बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व औलिया अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमका मा लम तकुन तअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दो साहब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका वस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद हमदुसलात के आज माशाअल्लाह बड़ी एजाज़ की बात है मेरे लिए कि आप दोस्त अहबाब के साथ मिलकर मुझे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की इस महफ़िल में हुजूर की शान में कुछ मदसराई करने की सआदत नसीब हो रही है। आप लोग भी बड़े लायक सआदतमंद हैं, खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं। ऐसी मुतबर्रिक महफ़िल में हमें और आपको सबको शिरकत की सआदत हासिल हुई। अगरचे हालात कुछ नाखुशगवार हो गए थे, लेकिन बड़े खुलूस से और मोहब्बत से हमारे इकबाल साहब, उनके साहबजादगान वक़ास साहब, बिलाल साहब और जो दीगर भाई बिरादरान हैं, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में ये नजराना अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने का इरादा चूँकि कर लिया था, तो ये महफ़िल का मुनक़िद होना इस नाखुशगवार हालात में भी इस बात पर दलील है कि इनके इस इरादे को शर्फ़ क़बूलियत हासिल हो गई है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की हाज़िरी को हमारे इस टूटे फूटे अंदाज के ज़िक्र करने को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अहादीस मुबारका के गुलदस्ते में से एक फूल चुनकर आप दोस्त अहबाब की समातों की नज़र कर रहा हूँ और उस हदीस से मुतअल्लिक़ा एक दो बातें निकात अर्ज़ करूँगा। मैं अक्सर अपने दोस्त अहबाब से ये बात कहता हूँ कि ये महाफ़िल बड़ी बाबरकत तो होती हैं, इस्लाह माशरा में भी इन महाफ़िल का बहुत बड़ा किरदार होता है। यहाँ बैठकर हुजूर करीम कोई सही आलिम हो, अहले इल्म हो, अहले तसव्वुफ़ हो, अहले रूहानियत में से हो, तो ऐसी महाफ़िलों में बैठकर हुजूर की मदासराई और मोहब्बत भरे दर्स को तो सुनने की और सुनाने की सआदत मिलती है, साथ में हुजूर करीम के उन निकात, हुजूर करीम के उन हीरों से जब पर्दा उठता है
तो हमें अपनी इस्लाहात करने का भी बेहतरीन मौका अता हो जाता है। इसलिए हमारी जो भी महफिलें हो ना, चाहे महफिल मिलाद हो, मेराज शरीफ की महफिल हो, ज़िक्र की महफिल हो, सैयदना गौसे आज़म के हवाले से हो, माशाल्लाह 11वीं शरीफ भी है उसके हवाले से भी है, लेकिन वो महफिल हो अहले इल्म के दरमियान तो बड़ी नफ़ा बख्श होती है। तो अल्लाह ताला करम फरमाए हम इसी नीयत के साथ बैठे कि हमें कुछ इस्लाहात भी हासिल हो जाएं और हुजूर के ज़िक्र करने की सआदत भी नसीब हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें अपने इन तमाम इरादों में, नेक इरादों में कामयाब व कामरान फरमाए। मैं इसी नीयत के साथ एक हदीस आप दोस्त अहबाब की समात की नज़र कर रहा हूँ, जिससे मैं मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी थोड़ा सा अपनी हैसियत के हिसाब से उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूँगा, और जो उससे दीगर मेरे आका ने क़यामत तक आने वाले अपने उम्मतियों को बड़े खूबसूरत निकात और बड़े खूबसूरत सोच और फ़िक्र अता फरमा दी, उन फ़िक्रों को भी सामने रखूँगा। अल्लाह हमें सोचने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हदीस समात फरमाइएगा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी। वाक़या बड़ा मज़ेदार है, सुनेंगे ईमान ताज़ा होगा। एक दिन का जिक्र है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह मिनकुम अल यौम साइमा। सारे कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी का कलाम है, मेरी बात पे ना करना, लेकिन जब मेरे नबी का सुनो ना कलाम, तो कुरान और हदीस सुनकर दिल से सुभान अल्लाह कहा करो, क्योंकि ये पक्की हदीस है। इसको मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। और आपको पता है हर मकतबा फ़िक्र में, चाहे अहले देवबंद हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे अहल सुन्ना हो, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र का हो, हर कोई इस बात को मानता है कि कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल तरीन किताब बुखारी और मुस्लिम का मरतबा है। सब मानते हैं। तो ये जो मैं हदीस आपको सुना रहा हूँ, इसको इमाम मुस्लिम ने अपनी मुस्लिम शरीफ में रिवायत किया है, हज़रत अबी हुरैरा। उसके अलावा और तो किताबों में मौजूद है ही है, तिरमिज़ी में मौजूद है, अपना मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, इमाम बैहक़ी ने शोबुल ईमान में नकल किया इस हदीस को। तो बड़ी मज़ेदार हदीस है। बाब है ये नेकी और भलाई के बयान में, वो चैप्टर है, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। अब हदीस समात फरमाइएगा। हज़रत अबी हुरैरा फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह मर्तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़ता फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीना फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन आद मिनकुमुल यौम मरीदा फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह मज्तमा फ़ी इम्रइन इल्ला दखलल जन्नता। सारे कह दो सुभान अल्लाह।
हदीस यहाँ पे ख़त्म हो गई। इमाम मुस्लिम ने रिवायत की, तर्जुमा समाज फरमाइएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते एक दिन मेरे मुस्तफ़ा बाहर तशरीफ़ लाए। अब बाहर तशरीफ़ लाए ना, हुजूर ने बड़े मज़ेदार सवाल किए, 4 सवाल किए। उन चारों सवालों पर बस रोशनी डालेंगे और उनके जवाबों पर रोशनी डालेंगे। मेरे हबीब ने महफिल में आते ही पूछा, मन अस्बहा मिनकुमुल यौमा साइमा। पहला सवाल, आज रोजा किस किसने रखा है? आज सुबह किसने की अपने रोजे से? रोजेदार कौन है आज? सारी महफिल खामोश। जाहिरी बात है फर्ज रोजा नहीं था, फर्ज नहीं था, वरना सारे साहबी कहते हुजूर की सोबत में बैठने वाले नवाफिल नहीं छोड़ते थे, फर्ज कैसे छोड़ सकते? तो फर्ज तो नहीं था, ये कंफर्म बात थी, नफली रोज़ा था। अब नफली रोज़ा कभी कोई रखता है, कभी कोई रखता है। इत्तेफाक से उस महफिल में किसी ने भी नहीं रखा था, सब खामोश। जब सब खामोश तो अब हुजूर के आगे तो बताना ही है, आका के आगे तो सच बोलना ही बोलना है। फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू बकर उठ खड़े हुए, हाथ बात किया, हुजूर इस गुनाहगार ने, इस खादिम ने रखा है रोज़ा। अच्छा। सरकार ने दूसरा सवाल किया। सरकार ने पूछा, बंदा बिअमिल कुमुल यौम जनाज़ता। अच्छा, तूने आज का रोज़ा रखा। अच्छा, दूसरी बात बताओ भाई, सबके पूछा, भाई ये बताओ आज जनाजे में कौन कौन शरीक हुआ है? कोई भी मरा होगा अहले मोहल्ला में, अहले इलाका में, तो जिसका भी इंतकाल हुआ होगा तो गए तो होगे जनाजे में। अब फिर सब खामोश फिर सब खामोश। फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूल। अबू बकर फिर खड़े हो गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं ही हूँ जो आज जनाजे में भी शिरकत की सादत हासिल हुई। जनाब दूसरा सवाल भी जवाब हज़रत अबू बकर ने दिया। अब तीसरा सुनो। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अतअमल मिस्कीन, मन अतअमल यौम मिस्कीना। अच्छा ये बताओ आज किसी गरीब को किसने खाना खिलाया? आज किसी गरीब की मदद किसने की? किसी भूखे का पेट किसने भरा है? कौन है? अब सब खामोश। नहीं भरा होगा। ये तो तमाम इस्तेहबाबी अमल है। ये जितने भी बयान कर रहा हूँ इस्तेहबाबी अमल है, मुस्तहब अमल, नफली अमल है। रोज़ा भी मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, फर्जी रोज़ा नहीं था। और नमाज जनाजा भी आपको पता है फ़र्ज़ ऐन नहीं बल्कि किफ़ाया। कोई एक भी मोहल्ले में से अदा कर ले तो बाकियों से भी उठ जाएगा गुनाह। तो बाकी करते तो अब उनके लिए इस्तेहबाबी अमल था, उनके लिए नफली अमल था। फ़र्ज़ एक ने अदा कर दिया। और मिस्कीन को खाना खिलाना ये भी एक अमल है, नेकी, इस्तेहबाबी अमल है। कौन सा कोई फ़र्ज़ है भाई तेने आज रोज़ाने मिस्कीन को खाना खिलाना, नहीं तो जहन्नम में जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर हस्बे इस्तिताअत है। तेरे पास वाकई माल है तो गरीबों की मदद कर दे, कभी कर दे, कभी ना कर, कभी कर दे। ये थोड़ी ना रोज़ाने को लाजमी है मदद करना, इस्तेहबाबी अमल, मुस्तहब अमल। तो हुजूर ने फिर पूछा, कौन है भाई इसमें से कौन है तुम में से जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? तो फिर सब खामोश, फिर सब खामोश। तो फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूलल्लाह। आते अबू बकर फिर बोल उठे, या रसूलल्लाह, मैं ही हूँ जिसने गरीब को खाना भी खिलाया। अब आखिरी जुमला सुनना। फ़क़ाल रसूलुल्लाह। यार तुम्हें हदीस सुनाकर मजा आ जाए, ऐसी सुभान अल्लाह तो कहा करो यार। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल आदा अल यौम मरीदा। आखिरी सवाल का जवाब दे दो मेरा, और सवाल नहीं करता। जी या रसूलल्लाह, ये बताओ तुम में से आज किसी मरीज की किसने इयादत की?
कोई दुख में पड़ा हो, मर रहा हो, बीमार हो, कौन है जो उसकी इजाजत करके उसकी दिलजोई करके रब की और रब के हबीब की रजा ले रहा था? करके आया कोई ऐसा अमल? अब सब खाम भाई नहीं की होगी, ये भी इस्तेहबाबी अमल है, कौन सा कोई फर्ज है? कर ले, या उस वक्त नहीं की होगी, बाद में कर दी होगी, अगले दिन, उस दिन नहीं की। अब कोई नहीं बोला। फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूल अल्लाह। अबू बकर फिर बोल उठे, या रसूल अल्लाह, ये सादत भी रब ने मुझे ये था कि आज ये काम भी मैंने किया। अब आखिरी तारीख 7 जुमले सुनो, हदीस के अल्फाज सुना रहा हूँ मैं। अक्सर पूरी हदीस बयान करके फिर तर्जुमा सुना के फिर उससे जो अहले इल्म ने निकात बयान की वो करता हूँ, ताकि बाद में कोई ये ना कह दे नहीं यार हदीस नहीं थी, मौलवी अपनी गल सुना गए, इनकी गल्लां चलती रहती है, ये वो नहीं। मैं बाकायदा मुसद्दक़ा मुदल्लला बात होगी दलील के साथ। ये हदीस है, फला चैप्टर है, मैंने आपको बताया भलाई और खैर का चैप्टर है, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में भी नकल की है, इमाम बहकी ने शोबुल ईमान में नकल की है, इमाम तिरमिज़ी ने भी इस हदीस को नकल किया है। ये हदीस है। अब मैं पूरी हदीस भी इसलिए सुनाता हूँ ताकि मेरे नबी का कलाम सुनने की भी तुम्हें सादत हासिल हो जाए। हबीब के अल्फाज का तो हुस्न ही अलग है ना, मेरा बोलना और एक से एक बादशाह बोलने वाले एक तरफ और मेरे नबी का एक कलमा एक तरफ। मेरे नबी के कलिमात हैं जो मैंने तुम्हें सुनाए हैं। मेरे हबीब सवाल जवाब कर रहे थे ये, और जवाब हजरत अबू बकर महफिल में दे रहे थे। आखिरी सवाल हुजूर ने फिर कर डाला, मन आद मिनकुमुल यौमा मरीदा, मुझे ज़रा ये तो बताओ तुम में से आज किसी गरीब मिस्कीन बीमार इंसान की जो मर रहा है बेचारा बीमारी में, अपनी ज़ौफ़ में, अपनी कमज़ोरी में, मर्ज़ में मुब्तला है, कौन है जो उसकी पीठ थपथपा के उसको सहारा देकर उसकी अयादत करके उसका दिल बड़ा कर और रब के हबीब की रजा हासिल करके आया है? कौन है ऐसा तुम में से? बोलो ना कोई। तो फ़क़ाल अबू बकर अना या रसूलल्लाह। अबू बकर उठ के बोले, या रसूलल्लाह, ये सादत भी मुझे हासिल हुई है, ये काम भी मैंने ही आज किया है। अब तारीख साज कलिमात जो मेरे आका ने फरमाए, सरकार ने फरमाया, वमज्तमाना फी इम्राइन इल्ला दखलल जन्नता। मेरे आका ने फरमाया ये 4 काम किसी आम शख्स में जमा ही नहीं होने, ये जिसमें जमा होंगे 100% वो जन्नती आदमी होगा। ये जिसमें जमा होंगे वो जन्नती, वो पक्का जन्नती जिसने 4 काम किए। ये मैंने आपको पूरी हदीस मुबारक सुना दी, सुन ली ना? जिसने गौर से सुनी है सुभान अल्लाह कह दो। सबने अल्हम्दुलिल्लाह गौर से सुन ली। अब इसमें से 2-3 बातें बड़ी मजेदार अर्ज कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये, हबीब कमाल के सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं जो काम करने वाला अबू बकर ही था। भाई सोचने वाली बात है। मेरे आका पूछ लेते आज तहज्जुद किसने पढ़ी, मेरे आका पूछ लेते आज फला काम किसने किया। हाय हाय, हबीब की निगाह थी ना, मकाम अबू बकर का बताना था, तो फिर काम भी वही बताने थे जो अबू बकर ने किए होंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मुस्तफ़ा को किसने बताया कि अबू बकर ने ये काम किए। अच्छा चलो, ये बात समझ आती है। मरीज की अयादत की थी, घर से बाहर निकले, 2-4 आदमियों ने देख लिया होगा, हुजूर को बता दिया, हुजूर अबू बकर फला से इयादत करके आए। तो मिस्कीन को खाना खिलाया, बात समझ आती होगी। उन्होंने जब खिलाया था, 2-4 बंदों ने देख लिया बाहर, आज अबू बकर खाना तकसीम कर रहे थे, बात समझ आती होगी। किसी ने हुजूर को इन्फॉर्म कर दिया होगा। हुजूर हज़रत अबू बकर किसी जनाजे में शरीक हुए, जनाजे में तो वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, खबर पहुंच गई होगी। लेकिन यार घर में कोई रोज़ा रख के निकल रहा है, ये तो रोज़ा रखने वाला जाने, जिसके लिए रख रहा है वो जाने। बात है ना समझ में? और ये तो मेरे आका ने भी फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये तो है ही उस कमाल की इबादत कि जिसमें हत्तल इम्कान रियाकारी का शुबा नहीं होता। ये खालिसतन बंदा रखता ही रब के लिए है कि बस मौला मैंने भूखा प्यासा रहना है, तूने देखना है, तूने मुझे जज़ा अता करनी है। अब बात यह है कि बाकी अमाल तो फिर भी देख लो कि शायद मुस्तफ़ा को किसी ने बताए हो, लेकिन रोज़ा तो वो अमल है जो रखने वाला जाने और
किसके लिए रख रहे वो जाने, लेकिन मेरा मुस्तफ़ा अबू बकर के हर उस अमल को जान रहा है जो वो पीछे कर रहा है। बताने का मकसद ये है कि कयामत तक आने वाले उम्मतियों को पता चल जाए कि अबू बकर का मकाम क्या है और मुस्तफ़ा का इल्म क्या है। भाई पता था ना मेरे नबी को, मेरे हबीब की बड़ी दूर तक निगाह थी। मेरे हबीब को पता था ना बाद में आएंगे कुछ इल्म मुस्तफ़ा पर एतराज़ करेंगे। इन्हें यहाँ का नहीं पता, इन्हें यहाँ का नहीं पता। मेरे मुस्तफ़ा को वहाँ का भी पता है जहाँ का किसी को नहीं पता। सरे अर्श पर है तेरी ही गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो के तुझे पे आया नहीं। हबीब की निगाह से कोई पोशीदा हो, हबीब को पता ना हो। बस मेरे हबीब ने 1400 साल पहले ये गैब की खबरें देकर मुझे तुम्हें क़यामत तक के लिए सोच और फिक्र दे दी है कि हबीब से मोहब्बत निभाना तेरा काम है, देखना मुस्तफ़ा का काम। आज कहते हैं ना लोग किसके लिए कर रहे हो, कौन देख रहा, कहाँ महफिल मिलाद पहुंचा रहा है, किसको राजी कर रहा है। वही उसी को राजी कर रहा हूं जो घर बैठे अबू बकर का हाल बता रहे हैं। उसी हबीब की तरफ तेरी भी तमन्ना है और निगाह है कि जो उन्हें देख रहे होंगे वो हमें भी देख रहे हैं। हबीब से मोहब्बत निभाने का मकसूद और मतलूब ही यही होता है कि आका से आज मोहब्बत निभाना तेरा काम है, निगाह करम फरमाना मुस्तफ़ा का। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा था लायक मुबारकबाद है वो दोस्त अहबाब जो मुंतज़िमीन हैं, वो तो हैं ही हैं, वो ख़ास तौर पर जो इस महफिल में हाजिर है, उन सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है क्योंकि आते हैं वो ही जेल को सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत कैसी करते हैं जो सरवर आलम का मिलाद मना, जो सरवर आलम का मिलाद। तो मेरे दोस्तों ये बड़ी एजाज़ की बात होती है। हाँ हो मोहब्बत और खुलूस से, हो मोहब्बत और खुलूस से। बड़ी गज़ब की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आमाल और भी थे, हुजूर उनको बयान फरमा सकते थे, हुजूर और भी अमाल बयान कर सकते, लेकिन हुकूकुल्लाह में से जिस अमल को उठाया वो अमल था जो रोज़ा था, जो खालिसतन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। भाई नमाज पढ़ रहे होते, बाहर पढ़ रहे होते, कोई देख लेता, ज़कात देते हुए कोई देख लेता, हुकूकुल्लाह के तो और भी बहुत सारे अमाल है ना, लेकिन हुजूर ने ख़ास तौर पे उठाया रोज़ा कौन रख कर आया है। हज़रत अबू बकर ने फजर भी पढ़ी होगी और भी पढ़े होंगे वज़ाइफ, इशराक भी पढ़ी होगी, लेकिन मस्जिद में उस ज़माने में नमाज़ें पढ़ी जाती थी ज़्यादातर। तो हुजूर ने ख़ास तौर पे सिर्फ उसी अमल के बारे में बताया जिसका पता था कि इसका या रब को पता है या अबू बकर के मुस्तफ़ा को पता है। खास तौर पे वो अमल उठा, मन अस्बहा मिनकुमुल यौम साइमा, तुम में से आज रोजेदार कौन है? क्योंकि रोजा तो छुप के रखा होगा, लेकिन जिससे छुपाया है, जिस दुनिया से छुपाया है और जिसके लिए रखा है, जिसके लिए रखा है उसने मुझे सब बताया हुआ है। अल्लाह ने सब अपने हबीब को इल्म दिया हुआ, लिहाजा ये सवाल बड़ा गजब का है।
कि मेरे मुस्तफ़ा ने ख़ास तौर पर उन अमाल के बारे में सवाल किया जो बड़े पोशीदा अमाल थे। अब दूसरी बड़े मज़ेदार नुक्ते की बात समझिएगा इस्लाही माशरे के लिए, कि देखो हुजूर ने हुकूकुल्लाह में से एक का सवाल किया और हुकूकुल इबाद में से 3 का सवाल किया। हुजूर ने कहा मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइम, आज रोजेदार कौन है? ये हुकूकुल्लाह। रोजा आप किसी के लिए नहीं रख रहे, किसके लिए रख रहे? अल्लाह के। किसके लिए रख रहे? तो ये किसका हुकूक अदा कर रहे? अल्लाह का। और बाकी जो 3 बातें पूछी, मन इत्तबा मिनकुमुल यौमा जनाज़ा, आज जनाजे में कौन शरीक हुआ? मन अतामा मिनकुमुल यौमा मिस्कीना, आज किसी गरीब को खाना किसने खिलाया? और तीसरा सवाल किया मेरे आका ने, मन आदा मिनकुमुल मरीदा, आज तुम में से मरीज की आयादत किसने की? उसकी खैर ख्वाही कौन लेकर आया? उसकी तबीयत के बारे में कौन पूछ के आया? ये हुजूर ने जो 3 सवाल किए, ये तीनों हैं हुकूकुल इबाद में से, और एक सवाल किया हुकूकुल्लाह में से। हबीब ने क़यामत तक के लिए गज़ब का रिजल्ट अता फरमा दिया, क़यामत तक के लिए उम्मतियों को गज़ब की सोच अता फरमा दी। हुजूर ने फरमा दिया तस्बीह भी खड़काई जाओ, नमाजें भी पढ़े जाओ, रोज़े भी रखो, तमाम हुकूक अपनी जगह है, लेकिन अगर मेरी नज़र में और अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा कोई हुकूक है तो हुकूकुल इबाद की अदायगी है। जहाँ हुकूकुल इबाद की अदायगी की बारी आए ना, वहाँ पीछे ना डागो। यही वजह है अल्लाह अपना हक छोड़ देता है, अपने बंदों के हुकूक को पूरा करवा रहा होता है। उठा लो फ़िक़्ह की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें उठा लो। आप नमाज पढ़ रहे, अल्लाह का अदा करते हैं, सामने एक नाबीना जा रहा है, कुआं खुदा हुआ है, उसके गिरने का खौफ है, तमाम फुक़हा ने ये लिखा है नमाज तोड़ के पहले उसको बचा ले। तमाम फुक़हा ने, किसी ने ये नहीं लिखा कि पहले नमाज पूरी करे, उसको कुएं में डूबने दे, बाद में बाहर निकाल। नहीं नहीं, ये किसी ने नहीं लिखा। तमाम फुक़हा ने यही बात कही है कि पहले हुकूकुल इबाद अदा कर, बाद में हुकूकुल्लाह अदा। तो मेरे हबीब ने 1400 साल पहले ये लेक्चर दे दिया कि आजकल जो आना था ना, जो दौर, जो अब जो दौर आना था, मेरे हबीब ने उसके पेश नज़र बड़ा खूबसूरत लेक्चर दे दिया। आज नमाजें बड़ी लंबी लंबी होंगी, तस्बीहें भी बड़ी लंबी लंबी खड़केंगी, हज भी बड़े ज़बरदस्त। खाली हाजी साहब से तो काम ही नहीं चलता, अब तो अलहाज, अब तो अलहाज का सर्टिफिकेट लगना चाहिए, 2-4 हज तो होने चाहिए, जब पता चलता है हाजी साहब में। सारे हुकूक अपनी जगह, और बराबर में भाई के साथ जुल्म चल रहा है, उसका हक मारा बैठा है, पड़ोसी के साथ जुल्म चल रहा है, जिसके साथ कारोबार में शराकत है उसके साथ फ्रॉड किए बैठा है, घर में वालिदैन के हुकूक अदा नहीं हो रहे, छोटे भाई के साथ ज्यादती चल रही है, या छोटा है तो बड़े के हक अदा नहीं कर रहा। हुकूकुल इबाद सारे साइड पे और हज पे आज चल रहे हैं। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया कि हुकूकुल इबाद अदा करना ज्यादा जरूरी है, ये अदा करता जा, रब भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। और आज हम में वाकई हुकूकुल इबाद की कमी है भाई, इसी की अदायगी नहीं होती, पूरे नहीं होते। खूब दमा बम दिंगा मस्ती चल रही है घर में, इत्तेफाक इत्तेहाद में, बड़े को छोटे के आदाब में, छोटों को बड़े के आदाब में, बड़े छोटे तो छोड़ो, वालिदैन तक के आदाब साइड पे लग रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी नमाजों का मेरा भाई, क्या फ़ायदा ऐसे हजों का, जब आप हुकूकुल इबाद ही पूरे नहीं कर रहे। हुकूकुल इबाद पे सबसे पहले तवज्जो दें। हुकूकुल्लाह को मैं मना नहीं कर रहा, कहीं उल्टी बात लेके चले जाओ। हजरत साहब क्या के कहते हो हुकूकुल्लाह नो छड्डो जी, खाली हुकूकुल इबाद ही अदा करने। नहीं नहीं भाई, ये नहीं कह के जा रहा मैं। हुकूकुल इबाद की अहमियत अपनी जगह, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब अहम तरीन है, लेकिन हुकूकुल इबाद मेरा हबीब 3 बयान कर रहा है, और हुकूकुल्लाह का सिर्फ एक सवाल कर रहा है, ये बताने के लिए कि आगे ऐसा दौर आ जाएगा हुकूकुल इबाद पीछे छोड़े जाएंगे। इसलिए मैं अपनी उम्मतियों को बता दूं, हुकूकुल्लाह भी वही कामयाब है जो हुकूकुल इबाद के साथ चल रहे होते हैं।
खाली हुकूकुल्लाह चले जा रहे हैं। लिहाजा मैं बड़ी प्यारी बात अर्ज कर रहा हूं, इसको समझिएगा कि अपने हुकूकों में पहले तो हम हुकूकुल्लाह की तरफ ही नहीं हैं, तो ऊपर से आप मुझसे मेरे इस मैसेज से और ये मैसेज ले जाएं कि हुकूकुल्लाह तो साइड पे रख दो, तो खुदारा ऐसा जुल्म ना करना। नमाजों की पाबंदी इख्तियार करें, ज़कात जो वाजिब है, जो फ़र्ज़ है वो अदा करें, जो रोज़े फ़र्ज़ है हम पर वो अदा करें, लेकिन हुकूकुल इबाद की इम्पोर्टेंस को समझें। मैंने ऐसी भी रिवायतें पढ़ी हैं कि सिर्फ हुकूकुल इबाद अदा करने की वजह से अल्लाह ने उनकी बख्शिश फरमा दी। अहादीस की रूह से, औलिया के वाक़यात से इतनी अल्लाह ताला को अपने बंदों की फिक्र है कि तुम आपस में अदा करो यार एक दूसरे के हुकूक, मैं तो अपना हिसाब किताब ले आऊँगा। इसका मतलब ये नहीं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इससे गलत मफहूम ना निकालिएगा। हुकूकुल्लाह की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन मेरा हबीब 3 सवाल कर कर हुकूकुल इबाद की अहमियत बता रहे हैं कि इसकी अहमियत को भी बरूए काल लाते हुए, हुकूकुल इबाद की अदायगी करते हुए फिर हुकूकुल्लाह को अदा करेगा, अल्लाह भी राजी, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। ये नहीं हुकूकुल इबाद साइड पे डाले, दड़ा दड़ हज चल ले, दड़ा दड़ नमाजें चल ली, छोटे भाई का हक खाया हुआ है, छोटे ने बड़े का हक खाया हुआ है, वालदेन को साइड पे पटखा हुआ है, उनके अदब आदाब है नहीं, और चले जनाब हज करने के लिए, उम्रे करने के लिए। मेरे पास एक बंदा आया वहाँ पे गांव में जहाँ हम रहते हैं अपने घनिया की में, ताकि कहने लगा हुजूर वो अच्छा इत्तेफाक से उससे 1-2 दिन पहले ही मेरे पास उनकी किसी बहन का फ़ोन आ गया था, ये हुजूर आपको पता है गांव के थोड़े मिजाज ऐसा है कि वहाँ पर ख़वातीन का हिस्सा नहीं दिया जाता इसमें मीरास में। अब तो खैर काफ़ी अपडेट हो गया है, इल्म काफ़ी आ गया है लोगों में, तो अब तो वो बहनें भी बेचारी उठ जाती हैं कि भाई ये क्या मजाक है, जब शरीयत ने हमारा हिस्सा नहीं खाया तो तुम काहे को खा रहे हो, जितना भी बनता है दो। पहले अजीब सोच चलती थी, बस वो बच्ची को जहेज वहेज दे दिया है, चल बेटा तेरा हिस्सा अदा हो गया साइड पे। अब ये सारा लड़कों का, अरे भाई ये क्या जहालत है ये। मेरे हबीब का यही तो कमाल है, मेरे हबीब का और मेरे हबीब के दीन का, कि मेरे हबीब ने मर्दों को मर्दों की जगह हैसियत अता फरमाई, ख़वातीन को उनकी जगह हैसियत अता फरमाई। तो तुम दीन पर ना चलो तो तुम्हारा कसूर है, दीन मुस्तफ़ा तो मुकम्मल है। मेरे हबीब ने तो कंप्लीट बात बताई और कंप्लीट दीन दे कर गए। तो खैर इत्तेफाक से 2 दिन पहले ही उसकी बहन का फ़ोन आ गया था, हुजूर इसको समझाएं भाई को, धड़ाधड़ पैसे अपनी औलाद पर खर्च किया जा रहा है, हमारा हिस्सा भी खर्च किया जा रहा है, ज़मीन बेच के हमारा हिस्सा नहीं देता, ये वो फला चला। खैर जनाब वो इत्तेफाक से 2-4 दिन बाद आके मिठाई टाई लेके, हुजूर मेरा उम्रे का वो निकल आया है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अंदाजी में हज का, और हुजूर दुआ फरमाए, वह मैं हज करने जा रहा हूँ और दुआ फरमाए खैरियत से आ जाऊँ चला जाऊँ, अल्लाह कबूल फरमाए, ये वो फला चला, लंबी चौड़ी बात है। मैंने कहा मेरे भाई ऐसे हज का क्या फ़ायदा जब तू किसी गरीब का हक मार के जा रहा है। अब उसकी बोलती बंद, अब बड़ा परेशान हुआ। मैंने लगा ये हजरत साहब ने क्या कह दिया, नहीं जी अल्लाह माफ़ करे जी, मैं किसी का हक खाऊँ। मैंने कहा भाई खा रहे हो ना, मुझे ये बताओ तुम्हारी बहनें हैं नहीं? अरे जी जी हैं। मैंने कहा तुमने जब तमाम अपनी मीरास विरासत वालिद की तकसीम कर दी आपस में, तो मुझे ये बताओ तुमने अपनी बहनों को क्यों नहीं दिए, उनके क्यों इससे खा गए? वो जी वो तो अब्बा जी मना कर कहते हैं। मैंने कहा अब्बा कौन है मना करने वाला? हिस्सा अदा करने वाला मुस्तफ़ा है, अब चाहे तेरा अब्बा हो या पूरी दुनिया का अब्बा हो, जिसको मुस्तफ़ा ने दे दिया उसे कोई मना करने वाला नहीं। शरीयत मुताहरा में हिस्सा बन गया, तू कौन हो, तेरा अब्बा कौन? कमाल बात की यार, तुमने भी अब्बा नहीं दे के जा रहा। चंगी गल की थी तुसी, कहने लगा अच्छा जी हो जी ये बात नहीं है जी, वो तो जी सारे भाइयों की मुशावरत से होगा। मैंने कहा मेरा तो मुखलिसाना मशवरा ये है तेरे लिए, ये हज के प्रोग्राम को पोस्टपोन कर, या पोस्टपोन नहीं भी करता तो इमरजेंसी लेवल पर सारे भाई बरादरान को जमा करके कम अज न कम ये फैसला कर जा, मैं बड़ा भाई हूँ भाई, मैंने फैसला कर दिया हमारी जायदाद में सबको हिस्सा मिलेगा, ये फैसला कर जा, आगे दे देना अगर टाइम कम है तो, हज का काम वक्त कम रह गया, कम अज न कम नियत तो कर ले मौला ये गुनाह करके नहीं जा रहा, किसी के हुकूक दबा के नहीं जा रहा,
इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा और रब की ज़ात से उम्मीद भी करूँगा, मौला जितनी इसकी इस्तिताअत थी हुकूकुल इबाद अदा कर कर अब तेरी बारगाह में हुकूकुल्लाह अदा करने आ रहा है। मौला इसका हुकूकुल इबाद भी कबूल फरमा, हुकूकुल्लाह भी कबूल फरमा। दुआ भी करेंगे और जनाबियात भी करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह कबूल फरमाएगा भी। बाकी अगर तू ऐसे ही मुझसे कहेगा दुआ किए जाओ जी, दुआ किए जाओ, फूका मारे जाओ, तावीज़ दिए जाओ, मैंने कहा शरीयत को तुम साइड पे रखे हो, फूक और तावीज़ के चक्करों में नहीं बनी, ये ऐसी दुआ नहीं भाई। मैंने कहा पूरी करो शरीयत की पहले बात। खैर वो बेचारा समझ गया, कहने लगा जी जी हज़रत मैं ये काम करता हूँ इंशाल्लाह। चले तो मेरा भाई कहने का मकसद ये, आज सबसे ज़्यादा किल्लत हुकूकुल इबाद की है। खुदारा इसकी अहमियत को समझे और ये बहुत वसी लिस्ट है, ये बहुत वसी लिस्ट है। यहाँ तक के पड़ोसियों के भी हक है, यहाँ तक के जो आपके पास काम करने वाले जो उम्माल हैं, जो आपके खुद्दाम हैं, आपके पास खिदमत करते हैं, उनके भी हक है। आए हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि मेरे आका मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने कभी मुझे ज़िंदगी में गुस्से में झिड़का भी नहीं है। क्या क्या मेरे हबीब ने हुकूक अदा किए, हर के, गरीब के, अमीर के, बीवियों के, बच्चों के, पड़ोसियों के, सहाबियों के, अपने साथ जंग करने वालों के, अहले माशरा जो भी जिस हवाले से हर किसी का हक अदा करके मेरा मुस्तफ़ा एक मिसाली माशरा बना गया है। तो आज खुदारा आप में से हर कोई अपने अपने हुकूक पे थोड़ा गौर व फिक्र करे, छोटा बड़ों के लिए, बड़े छोटों के लिए, वालदैन औलाद के लिए। ये बात बड़ी अहम है, सिर्फ औलाद वालदैन के लिए नहीं, वालदैन औलाद के लिए। और जनाब क्या कहते हैं, अपना बीवी अपने शौहर के लिए, शौहर अपनी बीवी के लिए, बच्चे अपने वालदैन के लिए, वालदैन अपने बच्चों के लिए, अहले मोहल्ला के लिए, अल-गर्ज आपकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग उनके लिए, अल-गर्ज जिसका जो जो हिस्सा बनता है, जिसका जो जो हक बनता है पूरा करना आपका काम है। आप खुद महसूस करेंगे उस रात आपको इबादत में, नमाज पढ़ने में लुत्फ भी आना शुरू हो जाएगा। हाँ सही बात, हुकूकुल इबाद अदा करके फिर हुकूकुल्लाह की तरफ जाओगे ना तो वो हुकूकुल्लाह अदा करने में भी मज़ा आएगा, वरना फिर हमारी जैसी इबादतें रह जाएंगी, हमारे जैसे वली रह जाएंगे। अभी हमारे अल्लामा साहब कह रहे थे ये बात कि भाई वली बैठा आपके सामने, तो मैं तो अपने अंदर हंसी रहा था। फिर मैं ये सोच भी रहा था कि कसूर इनका भी नहीं है, इन्होंने वली देखे तो है नहीं, तो इन्हें बेचारे को मैं ही वली नजर आ गया हूँ। अंधों में काना राजा, भाई यही चंगा है, यही चंगा है। 2 वक्त नमाज तो पढ़ता है बेचारा, और मौली मालवी भी है, दाढ़ी मुड़ी भी रखी हुई है। हाँ एक बात ज़रूर है, कुछ हो पास हो या ना हो, मेरे औलिया की निस्बत ज़रूर मेरे पास है, उस पर ही मुझे भी भरोसा है। हाँ उस पर ही मुझे भी भरोसा है कि वो इंशाल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार कराएगी, वहाँ भी बेड़ा पार कराएगी। तो मेरा कहने का मकसद है, आजकल तो ऐसे ही वली घूम रहे और ऐसे ही कुतुब घूम रहे, तो अगर हकाइक तक पहुँचना है ना तो खुदारा हुकूकुल इबाद की अदायगी को लेकर हुकूकुल्लाह तक पहुँचो, फिर देखो रब तुम्हें किस तरह मिलता है। सैयदना अब्दुल कादिर शाह जिलानी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, जिक्र गौसे आजम भी हो जाए ना जरा। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु, क्या मकाम पाया आपने, अल्लाह अकबर। आपके पास एक बंदा है, अर्ज करने लगा हुजूर आपसे बड़ा एक बंदा था, वो आपसे मिलने का बड़ा शाइक हुआ, बड़ा शौकीन हुआ। ये गौसुल वक्त सैयदना गौसे आजम अल-मारूफ अब्दुल कादिर शाह जिलानी अल-मारूफ सैयदना गौसे आजम, अल्लाह उनकी ज़ियारत कर लूँ यार, बड़ी बात। बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ बड़े अरसे के बाद आखिर उसने इरादा किया और निकल खड़ा हुआ बगदाद के लिए। बगदाद के लिए जब निकला तो रास्ते में एक ऐसी जगह से गुजरा जहाँ पर, अच्छा जब जाने लगा बगदाद की तरफ तो रास्ता भटक कर बजाय हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर शाह जिलानी के मदरसे पे पहुँचता, जामिया गौसिया जो आज भी कायम है बगदाद शरीफ में, वहाँ पहुँचता और आपकी ज़ियारत करता। वो रास्ता थोड़ा सा तिरछा हो गया, रोड कहीं का कहीं निकल गया, तो वो उधर पहुँचने के बजाय आपके जहाँ घोड़े खड़े थे कीमती तरीन उस अस्तबल में पहुँच गया। हज़रत अब्दुल कादिर शाह जिलानी सैयदना गौसे आज़म के रास्ता भटक के वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पहुँचा तो अस्तबल में 40 घोड़े खड़े, और घोड़े भी ये वो कि
मौर्रिखीन ने लिखा और जिन्होंने हालात में ये वाक़यात लिखे सैयदना गौसे आज़म के, उन्होंने लिखा कि उस ज़माने के सबसे कीमती घोड़े वो शुमार हुआ करते थे। वो घोड़े अस्तबल, और एक भी नहीं, दो भी नहीं, 40 घोड़े खड़े, अरबों खरबों शर्फियों के, करोड़ों शर्फियों के बनते होंगे उस ज़माने में। वो वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके देखा, पूछा किसी से, भाई इतने कीमती घोड़े किसके हैं ये? उन्होंने कहा ये अब्दुल कादिर शाह जिलानी के, अलमारूफ गौस आज़म। अब बड़ा परेशान हुआ यार कि जिस वली कामिल के पास में जा रहा हूँ इतना अमीर, ये घोड़े तो आम बंदों के पास नहीं है, और उनके पास एक हो 240। ये कैसा वली भाई, जो दुनिया आगे पीछे रेल फेल हो रही है। तो हमारी तो अक्लों के हिसाब से हम तो तोलते हैं ना विलायत को, ये इस लेवल का वली हो, इस लेवल का वली हो। जैसे वो हमारे दादा मुर्शिद शाह मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के बाद मेरी तरह का कोई सादा सा आदमी आ गया, कहने लगा हजूर आपके पास इतने अरसे रहा हूँ, मैं कौम से था, तो हजूर कोई करामत तो देखी ना, कोई करामत शरामत तो दिखा दो ताकि पता चले कि तुम वली कामिल हो। तो दादा मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया अरे भाई इससे बड़ी और क्या करामत दिखाऊं कि जितने अरसे भी रहे हो मुझे सरकार की सुन्नत पर चलता देख रहे थे। हुजूर की तरीक़त, हुजूर की सुन्नत से कभी हटा हुआ देखा मुझे? कहने ना जी, एक एक चीज़ तरीक़त और सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक थी। कहा भाई आज के दौर में यही सबसे बड़ी करामत है, और क्या करामत दिखाऊंगी? तो वो हमारे जैसा आदमी तो करामत ये हवा में चढ़ने वाला कोई नज़र आ जाए, उड़ने वाला, तो पानी में घूमने वाला और भागने वाला नज़र आ जाए, तो वही वली नज़र आएगा। तो खैर उसको भी वली यही नज़र आना था, कोई बड़ा मिस्कीन सा तस्बीह खड़काता हुआ अल्लाह अल्लाह करने वाला मिल जाए, वो परेशान। 40 घोड़े, इतना अमीर वली, उसके दिल में खटक गई बात। हज़रत अबुल हसन खिरकानी का भी वाक़या बड़ा मशहूर है ना, ये वाक़या कुछ उसी स्टाइल का है। उसके दिमाग में खड़क गई बात जनाब। अब बजाय आस्थाने पे जाने के, वहाँ अपने किसी साथी के, दोस्त के, आदमी के रुक गया। वहाँ पर जो उसका मेहमान नवाज बना, अरब बड़े मेहमान नवाज होते हैं, किसी दूसरे बंदे के जाके रुक गया, आस्थाने पे नहीं गया। खैर 2-4 दिन गुजरने थे कि अल्लाह का करना है सो, उसको एक मर्ज लाहिक हो गया, बड़ा खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो गया। अब जनाब हुक्मा को दिखाया, अतिबा को बुलाया, उन्होंने कहा भाई इसका तो इलाज सिर्फ एक ही है, फला नस्ल का घोड़ा और उस घोड़े की का कल्ब अपना जिगर या पित्ता निकाल कर या उसका गोश्त का कोई ख़ास टुकड़ा निकाल के 40 दिन हर दिन नया घोड़ा ज़िबा करके उसका गोश्त इसको वो वाले हिस्से का खिलाना होगा, तो ये इससे मर्ज दूर हो जाएगा। उसी नस्ल का घोड़ा 40 दिन। अच्छा भाई, अब बंदे ढूंढने के लिए निकले तो वो घोड़ा हजरत अब्दुल कादिर के अस्तबल में पाया। अब सब पहुंचे हजरत अब्दुल कादिर शाह जिलानी के पास। हुजूर एक बंदे की जान का मसला, मरी जा रहा है, लबे दम है, मर रहा है। हुजूर वो करम फरमाए जी, उसके लिए घोड़ा इनायत फरमाए जी। उसको वो हकीम ने कहा उसका गोश्त मिलेगा, या वो ख़ास हिस्सा दिल जिगर फेफड़ा जो भी था वो उसको मिलेगा, तो वो खाएगा, तो वो उससे जी जिंदगी बहाल होगी, नहीं तो गयो काम से। आपने इजाज़त दे दी, जाओ भी दे दो। क्या बात थी, इतनी कीमती नस्ल का घोड़ा। आपने कहा भाई दे दो। अब एक दिन तो दे दिया, अब दूसरे दिन फिर पहुंच गए सारे। हुजूर मसला ये है, बात एक दिन की नहीं है, उसको तो 40 दिन खाने, 40 घोड़ों का अलग अलग गोश्त और तरोताज़ा। आपने बगैर किसी तामुल के कहा जाओ भाई 40 के 40 इसको दे दो, 40 के 40 इसको दे दो। अल्लाह, अब सुनने वाली बात, जब वो ठीक ठाक हो गया, अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी, हट्टा कट्टा हो गया। अब जब लोगों ने बताया वो भाई वो जो 40 घोड़े देख के तू भाग रहा था, उन्हीं 40 ने तेरी जान बचाएगी, उन्हीं का गोश्त खा के खड़ा हुआ, आज हट्टा कट्टा हो रहा है, चल। सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में शुक्रिया अदा कर जाके ने कहा यार ये तो बात, वो बड़े नदामत के साथ अंदर दिल में रखता हुआ। अब वो बात तो उसको पता थी सिर्फ, और किसी को नहीं पता थी कि मैं जो यहाँ रुक गया था और हजरत गौसे पाक के बाद हाजिरी नहीं दी थी, ये बात वो जाने और अल्लाह जाने। सही है,
अब बड़ी शर्मसारी के साथ खैर वहाँ जाके हाजिर हो गया सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में जाके हाजिर हुआ। बड़े अदब से हुजूर बड़ा शुक्रिया, आपके इतने कीमती घोड़े वो जी मेरी जान का नजराना बन गए, आपने मेरी नज़र कर दिया उसको, मेरी जान बचा लीजिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और ये वो फला जना कहने लगा नहीं ये तो सब कुछ सही है, ये बता हमसे मिलना तू 1 महीने पहले आया था, आज क्यों मिल रहा है? क्या निगाह रखते तू मिलने तो मुझसे 1 महीने पहले आया था, आज क्यों मिल रहा है? उस दिन क्यों नहीं मिला? अल्लाह अब शर्माया। अब बोला हुजूर जिसको ये पता है कि उस दिन क्यों नहीं मिला उसको ये भी पता होगा कि क्यों नहीं मिल रहा है। हुजूर अब सब पता तो है आपने फरमाया हाँ पता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे इसी वजह को दिखाने के लिए इस मर्ज में मुब्तला फरमाया है। क्यों? क्योंकि जब तू अपने इलाके से इरादा करके निकला था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म में से हिस्सा अता फरमा के, अपने इल्म से हमें इल्म अता फरमा के ये बात पहले ही मुत्तला फरमा दी थी कि तू अनकरीब ऐसे मर्ज में बीमार होने वाला है। तेरे लिए खास तौर पे 40 घोड़े इस नस्ल के खरीदे, वहां इस्तबल सजाया कि हमारा आने वाला है बंदा, उसको सेहत अता करनी है। अल्लाह कदमों में गिर गया, रोने लगा। हुजूर ये कहने लगे बात ये नहीं है, आज इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि जो औलिया अल्लाह रब के लिए सारी कायनात को छोड़ दे वो रब की इस कायनात के लिए सब कुछ अपनाया भी करते हैं। अपने लिए नहीं अपनाते, रब की इस कायनात की भलाई के लिए, इसकी खैर ख्वाही के लिए। हमारा एक मुरीद मर रहा हो तो घोड़े क्या चीज है, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। ये होता है मकाम, ये है हुकूकुल इबाद। 40 घोड़े सिर्फ उस एक के लिए जो था भी मुनकिर। बात बड़ी समझने वाली। सैयदना गौसे आजम को जब ये पता है कि ये मुनकिर होके बीमार होगा तो फिर काहे को घोड़े मंगाए, लेकिन यही तो औलिया की शान है, इन्हें पता है हुकूकुल इबाद करते जाएंगे, हुकूकुल्लाह खुद ही अदा होता जाएगा, रब राजी होगा। मेरी माएँ बहनें दोस्त भाई सब सुन रहे हैं, कभी कोई बात बड़ी नागवार गुजरी करे ना दिल पे कि बस यार इस पर तो जंग करनी है, हाथ पांव उठा लो, आस्तीनें चढ़ा लो, तो उस वक्त सिर्फ ये सोच लिया करो अगर इस वक्त मैं थोड़ा सा हक अदा कर दूं पता नहीं मुझे रब का कितना कुर्ब अता हो जाएगा। थोड़ा सा जरा उस चीज का मजा लेना सीखा करो, थोड़ा सा जरा इस तरफ आना शुरू करो, ये लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलो, हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ आओ। ये बुजुर्गान दीन बहुत केयर करते थे, बहुत ख्याल करते थे, सिर्फ हुकूकुल इबाद की अदायगी करने की वजह से कि ये अदायगी हो जाए उसके बाद रब को मनाएंगे तो रब मानता चला जाए। समझते थे इन बातों को। हमारा आलम ये सारा जहां नाराज करके रब के बंदे लुटा के, रब के बंदों से लड़ के, उनको गालियां दे के, आपस में रिश्तेदारियां तोड़ के, आपस में कराबतदारियां दूर करके, आपस के मिलने जुलने वाले करीबी भाई सालों से दूर रह के और फिर चलते 100 चूहे खा के बिल्लियां हज को चलती हैं, फिर चलते नेकियां करने के लिए। वो नेकियां कमा को लुत्फी नहीं दे रही होती, हुकूकुल इबाद करके रब की सिर्फ 5 वक्त नमाज अदा करके देख उसमें भी लुत्फ आना शुरू हो जाएगा। समझा करो इन बातों को, गुनाहों से दूर जाओ। आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं, साइंटिफिक बात है। मेरे हबीब का कमाल निगाह थी, एक बार कह दो सुभान अल्लाह। पिछला जो पूरा महीना होता है ना वो तो रबीउल अव्वल शरीफ का गुजर ही रहा होता है, उसमें सुबह शाम बल्कि बाज़ों का 3 दिन प्रोग्राम भी होते हैं। ये जो महीना होता है ये भी इसी तरह मसरूफियत के साथ गुजरता है। तो ये जो बेचारा गला है ना ये एक लिमिट तक साथ देता है, आखिर बंदा बशर ही है तो ये गला भी बशर का ही है। तो उस वक्त मुझे इस बात का एहसास होता है कि अगर हुजूर के मुहिब्बीन मेरे साथ मिलकर जिक्र का लुत्फ उठाए ना
तो सारी अजियतें, तकलीफें, थकाने दूर होती चली जाती हैं, जिक्र का लुत्फ बढ़ता चला जाता है। इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्टिव करता हूँ कि तुम सुभान अल्लाह कहोगे ना तो मुझे यकीन हो जाएगा मेरी बातें तुम्हारे दिलों तक पहुँच गई हैं। जिस जिसके पहुँच गई वो कह दे सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बड़ी साइंटिफिक बात अर्ज कर रहा हूँ, साइंटिफिक। मेरे आका की निगाह देखो, हुजूर ने क्या कमाल की बात है। हुजूर ने और कोई इबादत का जिक्र नहीं किया, हुकूकुल्लाह में भी। चाहते नमाज का जिक्र कर दे, चाहते ये कह देते आज कि ज़कात कौन अदा करके आया है, आज फितरा कौन देकर आया है, आज अपना क्या कहते हैं नमाज कौन अदा करके, आज फला नमाज किसने अदा की। नहीं 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 नहीं, हुजूर ने फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, आज तुम में से रोजा रख के कौन आया है। हुजूर ने कमाल सोच दी। आज साइंस उठा लो, आज साइंस उठा लो। अभी कल परसों में पढ़ रहा था, गूगल के ऊपर एक फीचर आया था, तो उन्होंने बड़ी 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 हेडिंग के अंदर था, तो फिर वो पढ़ना पड़ा उसको। उन्होंने कहा वो हेडिंग यूँ थी, इंग्लिश में था फीचर, वो हेडिंग यूँ थी कि इसके सिंगापुर का या पता नहीं चाइना का कोई डॉक्टर है, उसने डिस्कवर कर लिया है कैंसर का इलाज। वो डॉक्टर का नाम लिखा था, ही डिस्कवर्ड द क्या कहते हैं हाँ डिजीज ऑफ कैंसर, जो कैंसर की डिजीज है, कैंसर जैसी जो बीमारी है, इसका उसने डिस्कवर कर लिया इलाज। मैंने कहा भाई कमाल हो गया, ये तो बड़ा खतरनाक इलाज है, मर्ज है, इसका तो इलाज ही नहीं निकल पा रहा, ये कौन है भाई जिसने निकाल लिया। फिर मैंने पढ़ा उस फीचर को, भाई वो तो कमाल की बात निकली। उसने कहा मेरे नजरिए के हिसाब से उस बंदे को कभी कैंसर नहीं होगा कि जो बंदा साल में 28 से 30 दिन के लिए कम अज न कम डेली 8 से 10 घंटा अपने मैदे को भूखा रखे। भाई उसे, वो मुसलमान नहीं है, वो तो सिंगापुर का चाइना का है, बुद्धिस्ट होगा, उसे इन बातों का नहीं पता रोजे वोजे का। वो तो एक साइंटिफिक लॉजिक पेश कर रहा है, कह रहा है मेरी रिसर्च ये बात निकाली है कि जो ये एक साल के अंदर, इस 12 महीने के अंदर सिर्फ 28 से 30 दिन मुख्तलिफ दिनों में कर ले, इकट्ठा कर ले, एक साथ कर ले तो ज्यादा बेनिफिट है। ये भी लिखा, अलग अलग का बेनिफिट कम है, लेकिन जो एक साथ 28-30 दिन पर डे 8 से 10 घंटे खुलूए मैदा रख ले, मैदे को खाली रखने की आदत डाल दे, तो अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली ऐसे दिफाई जरसूमी रखे जिस्म के अंदर कि वो भूखे रहने की वजह से उन गंदे जरसूमों को, उन खराब बैक्टीरियाज को खाकर तो कैंसर की जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, जो उसका वो अपना होने के उसके जो चांसेस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो खाकर उन बैक्टीरियाज को और कैंसर को ख़त्म कर देता है जिस्म से। फिर उस बंदे को कैंसर नहीं होगा। और फिर कमाल की बात ये, उसको डॉक्टर ने, फिर किसी ने उसको बताई, भाई मुसलमानों के तौर तरीक़ों में ये एक इबादत का तरीक़ा है कि वो 30 दिन के लिए 8, 10, 12 घंटे के लिए भूखे रहते हैं पर डे, हर दिन 28-30 दिन के लिए। उसने कहा भाई कमाल हो गया। फिर उसने बाकायदा इस्लाम को पढ़ा, दीन को पढ़ा, और फिर बाद में सिर्फ इन बातों की वजह से मेरे हबीब मुस्तफ़ा पर ईमान ले आया। यार कमाल, आका ने दीन दे दिया। अब बड़ी खूबसूरत बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी की सोच तो देखो, फिक्र तो देखो, एक चीज से 4 मैसेज दे दिए मेरे हबीब ने जिक्र करके। इन 4 बातों को मेरे हबीब ने अपने इल्म का भी मुजाहिरा कर दिया कि मुस्तफ़ा की नजर जो अबू बकर को देख रही है वो तुम्हें भी देख रही है। इस बात का भी इजहार कर दिया, अबू बकर के मकाम का भी इजहार कर दिया, हुकूकुल इबाद का भी इजहार कर दिया, और रोजा रखवा कर तुम्हें बीमारियों से भी बचा लिया है। चाहते तो कोई और मर्ज इबादत का बता दे, लेकिन रोजे का खास तौर पे बताकर साइंटिफिकली तुम्हें कयामत तक के लिए, जब तक जिंदा हो उस वक्त तक के लिए तुम्हें सेहत याब जिंदगी भी अता कर दी। बताओ मेरे और क्या चाहिए मेरे नबी के दीन से तुम्हें। हबीब दुनिया भी अता फरमा रहे हैं, हबीब दीन भी अता फरमा रहे हैं। अब बस हमारा काम है दीन मुस्तफ़ा पर चलना,
हमारे लोगों का काम है हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, मेरे नबी की लाई हुई शरीयत मुताहरा और तरीक़त मुताहरा को समझना, उस पर चलना, ये हमारा काम है। बाकी फिर आगे निपटाना मेरा मुस्तफ़ा का काम, दर्जा कबूलियत तक पहुँचवाना मुस्तफ़ा का काम। अल्लाह ताला, मैं एक बार फिर अपने दिल की गहराइयों से दोस्त अहबाब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, इन महफिल के मुंतज़मीन को, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरा तुम्हारा हम सब का बैठना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हमें इसकी बेहतरीन अजर व सवाब इस जहाँ में भी अता फरमाए और उस जहाँ में भी अता फरमाए। और इस महफिल का सबसे बड़ा सदका मुस्तफ़ा की बारगाह में ये कि हबीब जो बातें हमने सुनी समझी, हमें उन पर अमल पैरा होने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाए जान रहमत बेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला शमए बज़ में हिदायत पेला जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे शमए बज़ में हिदायत पे पतली पतली कुद्स की पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अय्यना रब्बना बिस्सलाम वअदखिलनल जन्नत दारस्सलाम बारक रब्बना वदअलैना या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या करीम। ऐ मौला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मौला जितने भी हमारे दोस्त अहबाब बिलखुसूस
मुंतज़मीन महफिल, इस महफिल के जिन्होंने इंतज़ाम किया, हम मौला उनके रिस्क में, माल में, कारोबार में बरकत अता फरमा। और हम सब की तरफ से हुजूर की बारगाह में जो ये सना ख्वानी, क़िरात, कुरान पढ़ के जो नेकी के अमाल किए, जो लंगर वगैरह का इत्माम किया, अलगर्ज़ जो भी अमाल सालिहा किए मौला, इन सब का सवाब मेरे आका को अता फरमा। हम सब की तरफ से आका के दर्जात बुलंद से बुलंद तर फरमा, सरकार को आला अलीय्यीन में अज़ीम मरातिब नसीब फरमा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुई इसका सवाब पेश फरमा। ऐ मौला मेरे आका के दर्जात बुलंद फरमा। हुजूर के सदक़े तुफ़ैल तमाम सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, जमी अंबिया औलिया, तमाम अग़वास, अब्दाल, औताद, बुज़ुर्गान दीन, बिलख़ुसूस सैयदना अब्दुल क़ादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मौला इन तमाम बुज़ुर्गान दीन की अरवाह तय्यबात को उसका सवाब अता फरमा। तमाम मोमिनीन, मोमिना, मुस्लिमीन, मुस्लिमात को उसका सवाब अता फरमा। और ये अपने वालिदैन के लिए भी कह रहे थे कि उनको भी इसका सवाब अता फरमा और उनकी भी बख्शिश फरमा, उन्हें भी जवार रहमत में जगह अता फरमा। मौला हम सब की हाज़िरी को इस महफिल में कबूल व मंजूर फरमा। मौला हमें इस महफिल की बरक़ात से माला माल फरमा। जितने भी हम हाज़रीन महफिल व मजलिस है मौला, हमें इस महफिल की बरक़ात से माला माल फरमा। मौला हमें इसका अजर सवाब यहाँ भी अता फरमा, वहाँ भी अता फरमा। मौला हमें हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमा। हमें हुजूर की शरीयत मुतारा पे चलने की तौफीक अता फरमा। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद का लिहाज रखते हुए उनको अदा करने की तौफीक अता फरमा। मौला हुजूर के लाई हुई शरीयत मुतारा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे छोटे बड़े गुनाहों से दरगुजर फरमा। आइंदा में नेकियों की तौफीक अता फरमा। मौला हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इत्तिफाक, मवद्दत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। भाइयों के दरमियान आपस में जितने भी दोस्त अहबाब हैं, अहले महल्ला हैं, अलगर्ज हमारे मुसलमान बरादरान के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत के रिश्ते कायम फरमा। मौला पूरी दुनिया में जिधर देखो मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मौला हमारी गैब से मदद फरमा। हमें मुजतमे होकर, इकट्ठा होकर इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। मौला जो बच्चियाँ बीमार हैं या जो दोस्त अहबाब बीमार हैं, मौला उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। हाज़िन महफिल व मजलिस में जो जो बीमार है सबको सेहत कुल्ली अता फरमा। मौला जो बच्चियाँ घर बैठी उन्हें बेहतर रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्ते हो गए उनको साहिब औलाद फरमा। जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को नेक उम्र दराज, वालिदैन का मुती और फरमा बरदार बना। मौला हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। हमें आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला अहले ख़ानदान जो घर वाले हैं जिन्होंने महफिल की, उनके घर में इस महफिल की सारा साल बरकतों का नुज़ूल फरमा। इन अहले महल्ला पर अपनी बरकतों का सारा साल नुज़ूल फरमा। हुजूर की मोहब्बत में हमें और गिरविदा फरमा। ऐ मौला हमारी मुश्किलात, मसाइल, परेशानियाँ दूर फरमा। जितने भी हम हाज़रीन महफिल व मजलिस हैं, जो हमारी जो जो जायज़ तमन्नाएँ मुरादें दिल में मख्फी हैं, मौला तू अल्लामुल ग़ुयूब है, तू सबको जानता है। हमारी उन जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। अभी हमारे जो जिन्होंने महफिल सजाई वो निकल भी रहे हैं आगे सफ़र के लिए, कारोबार के सिलसिले में। दुआ करें अल्लाह ताला उनके लिए सफ़र भी आसान फरमाए और हर किस्म की दिक्कतों को, परेशानियों को दूर फरमाए। ऐ मौला हम सब पर अपना करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल